मुअज़्ज़ज़ काबिल क़दर उलमा व शूरा व खुतबा व सामईन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम सबों को सही तरीक़े पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन भोले भाले गरीब मुसलमानों को मौला नबी के इश्क सीनों में अता कर दे। बज़्म मुस्तफ़ा की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त। ओ बेटा, ओ लड़काए, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा। क्यों इतना हो हल्ला करते हैं? आवाज़ लगाना, अल्लाह के रसूल फरमाते 3 जगहों पे नेकियां छीन ली जाती हैं। एक कब्रिस्तान में जहाँ मुर्दों को दफन किया जाता है, वहाँ अगर कोई दुनिया की बातें करता है तो वहाँ नेकियां छीन ली जाती हैं। एक मस्जिद में जहाँ दुनिया की बातें करने से नेकियां छीन ली जाती है, और एक अल्लाह व रसूल का जिक्र जहाँ हो वहाँ दुनिया की बातों करने से नेकियां छीन ली जाती है। इसलिए खुदा के वास्ते नेकियां कमाने आए हो, गुनाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले सैयदुल सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब काबा कौसैन महबूब व रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन। सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दिल से सुनो, दिल से। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर। कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। इसलिए थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, चांद की 2 तारीख हो चुकी। 26 अगस्त को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा, कन्फर्म है। उस दिन क्या किया जाएगा? गली गली में, मोहल्ले में, चौक में, चौराहे में, इमाम बाड़ा में, क्या कहते दरगाह के सामने, इमाम बाड़ा के सामने में, ईदगाह के सामने में, कब्रिस्तान के सामने में, हर जगह झंडा लगा देना, ताकि लोग कहेंगे
कि 15 अगस्त को हम इसलिए लगाते हैं कि मेरा देश आज़ाद, इंडिया आज़ाद हुआ। अरे मुआ, और 12 भी लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम जुल्म से इस्लाम को आज़ादी मिली। थोड़ी देर सुनो, खाली सुनना है, करना कुछ है नहीं, सुनना, सुनिए रहे आज तक, आज भी सुन लो, आज भी सुन लो, आज भी सुनो, रोज सुनते हो आज भी सुनो, वरना 50 तकरीर की जरूरत नहीं है, रोज जलसा करने की जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी में कभी एक जलसा सुन लो, अगर चाह लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी, और नहीं चाहोगे तो इमाम ही बदल दोगे। नहीं चाहोगे तो इमाम ही बदल दोगे। थोड़ी देर सुनो। बच्चे बैठ जा मेरे प्यारे, अरे बेटा बैठ जा पीछे, तुम लोग क्या सुनोगे मुझको पता है। जो लोग पेशाब करके पानी तक नहीं लेता वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। अजान सुन के मस्जिद की तरफ से पार हो जाता है वो का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा खेत के बगल में बैठ के चिल्लम फूके वो का इस्लाम खतरे में। जिसका बाप लॉटरी का टिकट खरीद के घर आए वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिसका भाई बैठ के ताश की पत्ती फेंके वो का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो का इस्लाम खतरे में हो। अरे खतरे में इस्लाम आया ही कहाँ है? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लगा होगा। ये मजहब इस्लाम है, ये खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। ये इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। आज देश में नहीं देखते, आज देश में देखते हो कितने खूबसूरती देश में थी, आज उस देश की खूबसूरती को आज जाति मत बदल दे रहा है। कितनी खूबसूरती थी भारत के धरती पे, आज ये वो उसके खिलाफ वो उसके खिलाफ बक रहा है। लेकिन याद रखना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता हमारा। ओ स्प्रिंग बूथ बट कहाँ जाएगा? ये लोग सब पबजी मास्टर, सब फ्री फायर का मास्टर। ये लोग क्या लगता है ये लोग पढ़ेगा? ना स्कूल, ना कॉलेज, ना मकतब, ना पढ़ाई, ना लिखाई, कुछ नहीं, खाली मोबाइल में गेम। बेटा खेलो, अभी पबजी खेलने मजा आता है ना, गुजरात बम्बे में बाबूजी का के काम करोगे। अभी खेलो बेटा पबजी, रोड में सब्जी बेचोगे तब पता चलेगा। इसलिए पढ़ना है पढ़ लो, ये हंसने की बात नहीं है, ये ताली और आवाज की बात नहीं, शर्म से पसीना आना चाहिए। वो बाप कैसा है जिनका बेटा 1:30 बजे रात घर घुसता है? वो बाप कैसा है जिनका बेटा खेतों में बैठ के शराब पीता है? वो बाप कैसा है जिसका बेटा स्कूल कॉलेज नहीं जाता है? आज क्यों तुम जगह जगह मारे जा रहे हो? क्यों तुम्हारे बेटों को जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट के मार के लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है? आखिर आजाद भारत में तूने क्या किया था कि तुम्हारे 200 साल की मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है? 100 साल के मजार पे तुम्हारे अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया जा रहा है। बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच ले रहा है, भाई बाजार जाए तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। कभी अजान पे सवाल, कभी नमाज पे सवाल, कभी कुरान का मुद्दा, कभी इस्लाम का मुद्दा, कभी मुसलमान को आतंकवादी, कभी देशद्रोही कहा, कभी कहा कि चरमपंथी कहा, कभी क्या नहीं कहा। लेकिन याद रखना तू ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, अरे भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, हमारा भारत जिंदाबाद। जोर से हमारा भारत, हमारा भारत, हमारा भारत। दाताए मिल्लत कॉन्फ्रेंस, बाबा ए झारखंडी। पढ़ोगे तब बढ़ोगे, इतिहास का पन्ना पलटो। आज वो लोग तुमको टॉर्चर कर रहा है, आज वो लोग तुमको देश की भक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है। जो कल आजादी के टाइम में अंग्रेजों की गुलामी करता था, आज वो मुझसे कहता देशभक्ति की सर्टिफिकेट देगा। जिसने तिरंगे को नहीं फाड़ माना था, आज वो कहता देशभक्ति की सर्टिफिकेट देगा। लेकिन तू ना घबरा, एक भी भारत से मुसलमान कहीं नहीं जाएगा जो भारतीय मुसलमान है। जो देशद्रोही वो भागेगा, जो विदेशी है वो भागेगा, जो घुसपैठी है वो भागेगा,
जो बांग्लादेशी है वो भागेगा, जो नेपाल का है वो भागेगा, जो चीन का है वो भागेगा। अरे हम कल भी भारत के वफादार मुसलमान थे, आज भी है। जब तक भारत रहेगा मुसलमान यही रहे। इसलिए 12 रबीउल अव्वल को झंडे के साथ तिरंगा भी लेके चलना, ताकि दुनिया वाले देख ले कि मैं जितना इस्लाम से मोहब्बत करता हूं उतना हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूं। लेकिन नाचोगे, नाचोगे। जो लोग यादे हुसैन के जलसे में डीजे बजा सकता हुसैन की शहादत पर, उस मुसलमान पे क्या यकीन करोगे? हुसैन की शहादत हो गई, डीजे बज रहा है। हुसैन शहीद हो गए, बम फूट रहा है। हुसैन शहीद हो गए, ढोल बज रहा है। हुसैन की शहादत हो गई, गांजा फूंक रहा है। हुसैन की शहादत हो गई, रोड पे नाच रहा है। मुसलमानों, करबला नाचने का नाम नहीं, करबला डीजे का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीने पीटने का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत के नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवान मर्दी का नाम। इसलिए मेरे आका, सबके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। कितने तारीख थी? 22 अप्रैल। याद रखना, क्या तारीख को? 22 अप्रैल 571 ईस्वी, सोमवार का दिन था। शहर मक्का था, घर अब्दुल्ला का था, गोद बीबी आमना के थे। समय भोर भोर 4 बजे, 4:30 बजे के करीब मेरे आका तशरीफ लाए, दुनिया में आए। जब मेरे आका आ गए, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई। वैद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। याद आ जाएगा मेरे आका कब तशरीफ लाए दुनिया में? 22 अप्रैल 571 ईस्वी, सोमवार के दिन, शहरे मक्का, घर अब्दुल्ला का, गोद बीबी आमना का, समय 4 बजे भोर भोर। अब हम देखे कि हम यहाँ बीपुर से जब जा रहे थे भागलपुर, रोड में देखे 4 बजे भोर को डॉक्टर साहब चल रहा है लेकिन टीका लगाया हुआ है। एक मास्टर साहब चल रहे हैं लेकिन जनवा पहने हुआ है। एक और वकील साहब दौड़ रहे हैं लेकिन वो देखते हैं कि चुटी लगाए। मैंने कहा कि ये क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये 4 बजे भोर दौड़ रहे हो, ये 3 बजे शाम भोर भोर में 4 बजे भोर दौड़ के क्या होगा? कहा मौलाना आपको नहीं पता, ये टाइम में जो हवा चलती है वो नसीम, वो जानते हो नसीम शहर है, वो हवा बदन से टकराएगी ना मौलाना, तो बीमार रहोगे तो सेहतयाब हो जाओगे, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर रहोगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे, पतला दुबला रहोगे तो तंदुरुस्त सेहतयाब हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 4 बजे नहीं, हवा 8 बजे दिन भी चलती है, हवा 10 बजे भी दिन चलती है, हवा 12 बजे भी चलती है, 4 बजे शाम में चलती है, लेकिन ये सुबह सुबह की हवा में पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई, ये क्वालिटी कहाँ से आए? कहा मौलाना हम नहीं जानते, बड़े विद्वान बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च किया है। कहा सुबह सुबह भोर भोर में जो सड़कों पे चलेगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कमजोर हो जाएगा, दर्द होगा तो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये तारीख का कमाल नहीं है, ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का भोर भोर आने का कमाल है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। रसूल भोर भोर आए, रोज के तरह उस दिन भी हवा चल रही थी। 22 अप्रैल को भी हवा भोर भोर चल रही थी, 571 ईस्वी को हवा चली थी, लेकिन वो हवा रसूल के बदन से भोर में टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर जा, तुम दिन रात चलोगी, 24 घंटा चलोगे, वो पावर तेरे अंदर नहीं रहेगा जो भोर भोर अपने महबूब के सदके में कयामत तक तेरे अंदर एक पावर डाल दिया। अब सुबह सुबह भोर भोर में जो मेरा बंदा सुबह उठ के चलेगा, मेरे महबूब के सदके में सेहतयाब हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। अब जो रसूल का कलमा नहीं पढ़ता वो भोरे चल के फायदा उठा लेता। रसूल का कलमा नहीं, रसूल के नाम पे झंडा नहीं लगाया, लेकिन डॉक्टर साहब भोरे उठ के चल के फायदा उठा लिया। वकील साहब ने कभी नारा नहीं लगाया, लेकिन भोरे उठ के फायदा उठा लिया। इंजीनियर साहब ने कभी जलसा नहीं किया, लेकिन सुबह उठ करके रसूल के सदके में फायदा उठा लिया। और मुसलमान के मोहल्ले में जाओ तो 8 बजे दिन पूरा दरवाजा बंद, कहीं कुछ नजर नहीं आएगा, 1-2 बूढ़ी 1-2 बूढ़ा, बस वही 8 बजे चेक करना, 2 बजे रात तक जागता है, 1:30 बजे रात तक जागता है।
मोबाइल में जाग रहा है, यूट्यूब में जाग रहा है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। 8 साल में पबजी खेल रहा है, 10 साल में फेसबुक चला रहा है, 12 साल में यूट्यूब में देख रहा है, 13 साल में इंस्टाग्राम, 15 साल में मैसेज शुरू, 16 साल में मजनू, 17 साल में दीवाना, 18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर। घर से बाहर गली में बैठ के मैसेज कर रहा है, हेलो हाँ, खानवा खैली। अरे बाप, कहाँ खाना खिला रहा रे बेटा, तुमको खाने की शक्ति नहीं, भूख से मर रहा, दूसरों खाना खिला रहा है मोबाइल में। हेलो, गुड नाइट, गुड गुड गुड। अब कहाँ उतनी रात में फोन कर रहा। बेटा कहाँ बात करते हो हजरत, आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात। और तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, मकतब पहुंचता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास बैठता, कुरान को खोल के रहमान रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद। लेकिन नहीं, हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। बस से बाहर है। हम बोले तेरा बेटा बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। ये नया है, जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा। तो मेरा कहना है कि बस में करना आपका काम है, तावीज लिखवाता है। मेरे दोस्त, एक माँ का, मेरी माँ बहनें भी आई हैं, आपका गोद सबसे बड़ा मदरसा है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज है, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, माँ का गोद सबसे बड़ा कंप्यूटर सेंटर है, माँ का गोद। अगर एक माँ चाह लेगी, एक बाप चाह लेगा कि मेरा गोद का बेटा मौलाना बने तो बन जाएगा, हाफिज बने तो बन जाएगा, मास्टर डॉक्टर बनाना चाहे तो बन जाएगा। अगर माँ बाप चाह लेंगे कि मेरा गोद का बेटा है, एक दिन मोहल्ले का इमाम बनता नजर आएगा, हाफिज कुरान बनता नजर आएगा। माँ बाप चाहेंगे तो माँ की दुआ कबूल होगी, अरे बेटा हाफिज कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, मास्टर बनेगा। शर्त है वो माँ पहले कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन बन के पैदा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कनीज़े फातिमा बन, और माँ खुदे मोबाइल में रील देखे, रील्स देख, रील्स यूट्यूब देख रही, गाना सुन रही है, 6 महीना पेट में बच्चा पल रहा है और माँ रील दौड़ा रही। वो बच्चा पैदा होगा गुलाम में गौस बन के या गुलाम में पबजी बन के, वो गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा या गुलाम लूडो या डीजे या शराब बन के पैदा होगा। कनीज़े फातिमा मेरी माँ बहन तू बन जा, तो अपने निगाह को नीचे रखना, तुम्हारा बैठना पर्दा, तेरा चलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा नहाना पर्दा, तेरा सोना पर्दा, तुम्हारे सर से पांव तक तू पर्दा हो, और उसी पर्दे में छुपी माँ है, और उसी माँ के कदमों में जन्नत है। एक माँ के कदम में जन्नत है, सोचो। और वो माँ मजार के नाम पे टोटों बैठ के हवा, जितने मजार में देखो मर्द 40 है, औरतें 70 है। हमको लगता है 2035-40 होते होते ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मर्दों का कोई काम नहीं, जाइए आप। हर जगह औरतें, मेला में जाएगी, उर्स में जाएगी, नमाज पढ़ने घर में चटाई बिछा के नमाज नहीं पड़ेगी। हजरत कमर में दर्द है तो झुलुआ में झूल रही है, वहां दर्द नहीं। जाती है ना, बड़का बड़का झूला नहीं लगा रहता, घूमता, उसमें बैठती है। और उसका शोहर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में, जो बड़का झूलुआ में झूल रही है, फेंका गई तो गंगम मिले।
ये काम मर्दों का है। इसलिए लोगों, आका दुनिया में नहीं आए थे, जिंदा बेटियों को जमीन में गड्ढा करके खुद उनका बाप दफन कर दिया करता था, बेवाओं को सताता था, यतीमों को रुलाता था, मजलूमों पर जुल्म करते थे, हर जानिब खुदा को छोड़ के हजार खुदा मान लिया था। सब लोग रोने लगे, दुआ करने लगे, रब की बारगाह में दुआ टकराई तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब ने 12 रबीउल अव्वल दुनिया में भेज दी। उस जुल्म को तुम क्यों करोगे? रसूल की आमद से पहले लड़कियों को लोग मनहूस सोचता था, जिसके घर लड़की पैदा होती थी जिंदा गाड़ देता था। रसूल फरमाते नहीं, ये लड़की रहमत है, लड़की नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटी जिनके घर आ जाए वहाँ रहमत ही रहमत है, बेटी शो बीवी बन जाए वो जीनत ही जीनत है, बेटी माँ बन जाए दुआ में गारंटी है, माँ आंचल उठा दे दुआ में गारंटी है, माँ राजी हो जाए तो कदमों में जन्नत है। गर्मी काफी है, अरे गर्मी है तो हम क्या करेंगे? गर्मी है तो हम क्या करेंगे? हम पंखा नहीं ला पाएंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। क्या मजमा में रंग है। यहाँ के लोग समझ नहीं पाया होगा कि इतना लोग मजमा आएगा। वे लोग सोचा होगा कि आज हमने कहा था अभी हजरत को, नकीब साहब का, अफजल अशरफ साहब से, कि भैया मजमा बोल दो कि जगह बड़ी बनाएगा, चूँकि जहाँ जहाँ झारखंडी जा रहा है वहाँ जगह छोटी पड़ जा रही है। कितना बड़ा मैदान होता है। अभी देख रहे हैं समस्तीपुर में, अभी गए परसों दरभंगा में थे। बढ़ जा बेटा, बढ़ जा, बढ़ जा, दीवाना है मत रोको दीवानों को, दीवानों को तहकीर से दीवाना ना मत कहना, खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। हाँ बेटा सुन रहा है, बेटा सुन रहा है, अरे जलसा सुन रहे, हल्ला कर रहा है, दिल से सुन रहे हो? दिल कहाँ रहता है? दिल देख रहे हैं, 6 साल उम्र है दिल का मास्टर, ठोकता कहाँ है? देख रहे हो हजरत, यही है। जिसको क्या पता दिल किसको, यहाँ इन लोगों का कापी चेक कीजिएगा, 6ठा 7वां पढ़ता है, कापी में कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। ये क्या है? बल दिल घायल है। ये लड़का लोग पढ़ेगा? बेटा पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। वाह बेशक। ना घबरा। आजादी से अब तक, आजादी से अब तक देश में सब जाति के लोग रहा करते हैं, आज भी रह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश में मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भला। ये जुमला, ये शब्द था 1947 में गूंज रही थी तो देश आज़ादी हो गई, देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज कुछ कथा कथित झोला छाप नेता, कथा कथित झोला छाप नेता मुसलमानों को टारगेट में लाता है। अभी फेसबुक में देख रहा था, वो लोग के बाल बच्चे जिनके बाप दादा अंग्रेजों के मुखबिरी करता था आज़ादी के टाइम में, तलवार चाटता था, गुलामी करता था, माफ़ी मांगता था, वो लोग के बाल बच्चा फेसबुक में लिख रहा है ना, मेरे नाम ले लेकर के उल्टा सीधा लिख रहा है। लेकिन उसे नहीं पता, इंडिया गेट में जाके देख, पूरे देश के लोगों को चैलेंज करता हूँ कि इंडिया गेट में जाके देख, 1-2 आदमी नहीं, 10-20 नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार नहीं, इंडिया गेट में आज भी 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी खाली मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। कितना? 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है। 32,000 दिल्ली से लाहौर तक उलमा को कत्ल किया अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आज़ादी मिली। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसवाया, तब भारत को आज़ादी मिली। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लगा के आग गोलियों से भून दिया, तब भारत को आज़ादी मिली। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुला दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, मौलाना अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तब भारत को आजादी मिली थी। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब आजादी मिली। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, तब भारत को आजादी मिली।
जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत का मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत का मुसलमान, और आजादी के बाद देश के तिरंगे का आखिरी डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। खबरा कितनों नेता, कितनों पार्टी, कितनों एमएलए एमपी मंत्री आए, एक भी मुसलमान को भारत से भगा नहीं सकता। लेकिन शर्त है कि तूने पढ़ना छोड़ दिया है, तू सिस्टम से हटा है। आज थाने में जाओ तो तेरा आदमी एक भी नजर नहीं आता है, कोर्ट जाओ तो नहीं नजर आओगे, वकील तेरा बेटा दरोगा बनना चाहिए तेरा बेटा, तू वहां से हट गया है। न कोर्ट में तुम है, न वकील में तुम है, न जज में तुम है, किसी में नहीं। तुम कहाँ हो? जाके शराब के भट्टी की तरफ जा रहे हो। तुम कहाँ हो? लूडो खेल रहे हो। तुम कहाँ हो? जुआ के तरफ बढ़ रहे हो। तुम कहाँ हो? भंगेड़ी के साथ में बैठे हो। शादी में नाचते हो, नाचो। शादी में डीजे बजाते हो, बजाओ। तुम्हारी बेटियों का निकाब नोचा जाएगा। तुम शादी में पटाखा फोड़ो, तुम्हारा घर जलाया जाएगा। मेरे दोस्त, इस्लाम के मानने वाले हो, ईमान तुम्हारे मजबूत है, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, वली के मानने वाले हो, गौस को मानने वाले हो, ख्वाजा के मानने वाले हो। अरे जिनके नबी, जिनके रसूल 3 दिन से पेट में पत्थर बांध कर इस्लाम फैलाए, और आज उनकी उम्मती शराब पिए, जुआ खेले, और फिर डीजे डांस करके कहे हम मुसलमान है। सुनो, अरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ मुझ पर पढ़ेगा, कल मैदान महशर में वो सबसे ज्यादा मेरे करीब नजर आए। आज तुम हो कि तुझे कोई मतलब नहीं, न दीन से मतलब है, न समाज से मतलब है। इसलिए मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुकूत के साथ सुनो तो कुछ बातें बता के जाएंगे। क्योंकि लोग मुझको हमेशा मोबाइल में दिखता था, बीपुर मिल्की दाता नगर मिल्की बीपुर भागलपुर बिहार। आपने तो मुझको बहुत देखा होगा, लाखों मर्तबा, लेकिन मोबाइल में देखते थे। आज कुर्सी पर जिंदा देख रहे हैं। यह है कि नहीं? एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा, जब मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले, बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते, हम तेरे मोबाइल में निकलते क्या? एक आदमी आया, हाथ मिलाया, बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सही बात। लड़का लोग क्यों परेशान है? रील बनाने के लिए, ताकि बाबा को अपने मोबाइल में है ना कैद करेंगे और अपने इंस्टाग्राम में डालेंगे, फिर और बढ़ेगा। पागल है इसके लिए। तुम अपने दमखम में बढ़ाओ ना, मेरे दमखम में क्यों बढ़ा? तुम भी इस लायक बनो कि तुमको देख के लोग फॉलो करेगा। तुम कितने मनहूस हो गए कि तुमको देख के लोग डिलीट कर देते। अपने दम पे बनो, मेरे दम पे क्यों बोलना चाहते? तुम भी उस लायक बनो कि निकलोगे बीहपुर में मोड़ में खड़ा हो गए, है ना, सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, अच्छा ठीक है, ये लोग कहे। जहाँ बैठ जाओ वहाँ दुनिया बैठ जाएगी, जहाँ बैठ जाओगे दुनिया उठ जाएगी। तुम कैसे लोग हो कि लोग कभी कभी तुमको दौड़ाता है इधर से उधर, भांग खा के आओगे तो मारेगा, मुंह फेरेगा दर। लेकिन आप लोग उस तरह नहीं है। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए, यहाँ सब दूध के धुले हुए। यहाँ ऐसा ये सब बात जो ना गंगा के उस पार बीहपुर में ठीक ठाक है। मेरी माँ बहन, तू मजार का चक्कर छोड़, तू शोहर से मोहब्बत कर। शोहर से ऊंची आवाज में बात मत करना। शोहर कहे धीरे से उसकी बात को सुन के अमल करना। शोहर के सामने जो बीवी अगर ऊंची आवाज में बात करती है ना, उसके घर में कभी बरकत नहीं होती, याद रखना। जो बीवी, जब शोहर आए और वो बीवी ऊंची आवाज में बात करे, शोहर को लान तान करे, शोहर की नाशुक्री अदा करे, तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। शोहर आए, आप अगर बैठी हो तो उठ जा। अगर तेरा शोहर घर घुसा काम करके मजदूरी करके, आप चारपाई में बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, शोहर आ जाए, उठ के खड़ी होकर मोहब्बत से शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। तुम लोग बोल रहा ज्यादा, तुम लोग चुप रहो, चुप रहो। थोड़ी देर बोल ले तो मिजाज, जब बोलना चाहते तब कुछ न कुछ बोल दो। ऐसा नहीं होता है।
और इस मोबाइल से बच्चों को दूर रखो, बेटा बेटी दोनों को दूर रखो। आजकल बेटियां भी मोबाइल ले लेके बिगड़ रही है। जवान जवान बेटी मोबाइल, कुंवारी लड़की है शादी नहीं और मोबाइल लेके घूम रही। खेत जा रही तो मोबाइल लेके, बाड़ी जा रही तो मोबाइल लेके। अच्छा, खेत में मोबाइल का क्या काम? सोचिए, जहां माँ बाप है वहां मोबाइल से टावर गए। माँ ने पूछ लिया, अरे किसका फोन घंटी बज रहे थे, कहाँ टावर? और खेतवा तरफ बैठ के एकदम वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, मेरी माँ बहन रोक लो, वरना रात में घर में सोएगी खाटी में, सुबह कोर्ट में नजर आएगी खाटी खत्म। सिर्फ खाटी नजर आएगी, बेटी नहीं। कितने घर उजड़ गया नहीं देखते हो? सोशल मीडिया में देखते हो, बेटियां 18-20 साल में जाके सोशल मीडिया में हम अपनी मर्जी से भाग के शादी किए। आप लोग कुछ मत बोलिएगा, हमारे घर वाले कोई दबाव नहीं देंगे। वाह अरे बेटी, 18 साल जिस बाप ने रिक्शा चला के धूप गर्मी पसीना चुहा करके तुमको जवान किया है, आज उस बाप को ठुकरा दिया एक मामूली लफुआ लड़के के चक्कर में। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना तेरी बेटी भी मोबाइल चलाएगी, इंस्टाग्राम चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, उसमें भी फॉलो करेगी, फॉलोवर से बनेगी। उससे जो मैसेज शुरू हो जाएगी, इधर से हाय उधर से हुई, यही हाय हुई शुरू। लड़का लिखते गया, लड़की लिखते गई, बात बनते गई, दिल पागल होते गया। 12 बजे रात लड़की लड़का मोबाइल में सीधे इजहार ख्याल किया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा 4 बजे भोर होते होते लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बोल, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है। अरे इस प्यार में, जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा है? ऐसे प्यार में बम मार दो जिस प्यार में माँ बाप को ठुकरा दे। अरे बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो ताकि तुम्हारी बेटियां सोएगी, आवारा पागल लड़कों का मैसेज नहीं पढ़ेगी, बल्कि पाक परवरदिगार के नाजिल किया हुआ वो मुकद्दस कुरान मुकद्दस की तिलावत करके सोएगी। जो रब ने तेरे नाम भेजा है वो किताब नहीं, रब का मैसेज है, मैसेज। तेरी बेटियां पढ़ पढ़ के सोएगी तो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि बेटियां अदब से सोएगी, अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, परचमे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला। माशाअल्लाह। मैं 15 से शुरू किया था। इनाम जब भीड़ ज़्यादा होती है ना तो हम लोग को इनाम नहीं मिल पाता। लोग देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता है। लोग आना चाहता है लेकिन रास्ता जाम है, कहाँ से आएगा? उसमें तुम लोग को भी घाटा है, हम लोग को भी घाटा है, लेकिन अल्लाह का मुझे बजे मुस्तफ़ा में आएगा वो घाटा नहीं, वो फायदा ही फायदा में रहेगा। बाबा क्या पूरा मजमा हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दाता नगर का चक्का जाम है, देख रहे हैं, 1 इंच जगह नहीं है मजमे में। काफी मजमा आया। जो लोग नहीं बाई चांस आया होगा वो पछताएगा। सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा आए थे कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पागल हो जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। मोहब्बत है, कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू शोहर की इज्जत कर, मज़ार का चक्कर छोड़। वाह, आजकल औरतें मज़ार के लिए घर में कभी नमाज नहीं पढ़ेगी, न वजू करेगी, न मुसल्ला बिछाएगी, न सुभान अल्लाह न अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ार में मुर्गा खस्सी चावल रोटी न बाल बच्चा चिंगेर बुतरू फेटा फेटी मारा मारी चाल। मज़ार में बैठी जाके झुप रही। पूछेगा क्या हुआ? मौलाना साहेब कलेजवा खाए गेलो। वाह मेरी माँ बहन, तू जब माँ है तो तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे पास तेरा बेटा आके दुआ कराएगा।
तू चली। हमारे इलाके में एक सारठ है, इधर से ही वो लोग चले जाते हैं। इसी तरह हाल है, मर्दों को मज़ार जाना जायज़ है, औरतों को नहीं। औरतें अपने घर पे रहे, शोहर आए काम करके, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना और शोहर के पास जाना और दोनों हाथों से शोहर को देख के उसका मुंह देख के बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। देगी तब ना, मुंह देख के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। यहां नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है गंगा उस पार, आप लोग ठीक ठाक। इसलिए सवाब अजमेर जाके आपको सवाब नहीं मिलेगा। जो औरत मज़ार जाती है वो सवाब नहीं मिलेगा। कलियर जाने से नहीं सवाब आपको मिलेगा। औरतों को मना किया गया है तो साहिब मज़ार जो होते वो लानत भेजता है उन पर। अल्लाह व रसूल की लानत होती है, फरिश्ते लानत भेजते हैं औरतों पर कि तू मज़ार मत आ, तेरे लिए नहीं है। अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो जनाजा में क्यों नहीं जाती हो? जब मैयत कोई इंतकाल करता है तो औरतों को जनाजे में लेके चलो, ईदगाह में लेके चले जाना, जुम्मा दिन मस्जिद लेके चले जाना। खाली मज़ार का है, हर जगह ले जाओ। इसलिए वहाँ मना किया गया है। आज मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पास जाना, बन संवर के जाना। सुनो, जो औरत आंखों में काजल लगा के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरा में कुछ लगा के, यानी अच्छा साफ सुथरा चेहरा करके, बेहतरीन कपड़ा पहन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा देगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। आपकी बीवी बन संवर के, सुरमा काजल लगा के खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब आएगी। मुस्कुरा देगी। बन संवर की बीवी आती है, आएगी भूत की तरह, भूत लगता है भूत घर में घुस गई। बन संवर क्या आएगी? चुड़ैल देखे, वो चुड़ैल लगता है पक्का चुड़ैल घर में घूम। शोहर के पास नहीं आएगी। हाँ, जब मोहल्ला में शादी हो मिल्की में कहीं, तब माँ बहनों के स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश। कहाँ जाएंगे? शादी गांव में है, आज वलीमा है, आज बारात, वो फेयर लवली, वो भी कोटर मरी, इतने सुंदर सुंदर कपड़ा, अच्छा अच्छा क्वालिटी कुर्ता कपड़ा निकाल के और हाथ में मोबाइल लेके बन सवर के चली शादी घर। वहां गैर मर्द जमा होंगे, वहां चेहरा सजाएंगे, जहां शोहर होंगे वहां भूत के तरह जाए। जबकि बनना था शोहर के पास, काजल लगा के जाना था शोहर के पास, लेकिन काजल लगा के जा रही है शादी घर। बाल को सवार के जाना था शोहर के पास, जा रही गैर मर्दों के पास। अजब तमाशा है। और शादी घर में देखते हैं कि औरत की स्टाइल, वो ड्रेस नहीं लगे कि मोहल्ले की औरतें, लगता है विदेशी है सब। वो चेहरा मुंह, एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, तब इतने बन सवर के चली गई। लड़का देखा पहली बार बीवी को बन संवरे हुए, बार बार देख रहा था। बोले कहा चीज देख रहा है, अजब हाल। तो कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जो औरत चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। हड्डी ही हड्डी होगी, गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अगर ये चेहरे की खूबसूरती किसी गैर मर्दों को दिखाओगे, क्रीम पाउडर लगा के हटिया में घूमोगे, मोड़ में जाओगे, मार्केट जाओगे, इस नियत से कि मुझको लोग देखेंगे, तो क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। और अपने शोहर को दिखाएगी तो कम से कम आपको आपके नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। जो बीवी 1 महीना श्रृंगार करेगी तो 60 रकात का सवाब, 1 साल श्रृंगार करेगी सवाब जोड़ लो, 10 साल खाली बीवी श्रृंगार करके शोहर के पास चली जाए तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। वो क्यों अजमेर कलियर का छोछा चक्कर लगाएगी? क्यों वो मज़ार के पास जाके घूमेगी? नहीं, वो घर के अंदर रहेगी, क्योंकि उस घर में रहेगी और वो किसी की माँ बन के रहेगी, किसी की बीवी बन के रहेगी। और जब वो माँ रहेगी तो कदमों में जन्नत होंगे, और बीवी रहेगी तो घर में जीनत होगी। और एक बात सुनो मेरी माँ बहन, पानी देना जिहाद का सवाब, और श्रृंगार करना 2 रकात नफल का सवाब,
और शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। कहे सुभान अल्लाह। आपकी बीवी आपका पांव एक दिन एक रात यानी एक मर्तबा अगर दबा दे, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नामा माल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने मन से शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात गंगा उस पार। आप लोग टेंशन मत पूछिए कि झारखंडी बाबा हम लोग को बोल रहे हैं, आप लोग को नहीं, ये सब मधेपुरा तरफ खगड़िया ले जाओ, आप लोग नहीं। इसलिए तू कनी से फातिमा बन जा। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम मौलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। अरे वो फातिमा बन गई खुद तमाम जन्नती औरतों का सरदार। वाह 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 वाह। एक कपड़ा पेवन बर्तन पे होता, फातिमा के कपड़ों में 70 पेवन लगा होता, 17 पेवन लगा होता। लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा हुसैन पैदा किया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, करबला पहुंचा तो ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज का जलसा बहुत कामयाब है। काफी गर्मी है, इतनी जोर से गर्मी है कि मेरा सर काफी दर्द करने लगा। अल्लाह वहां लगाया है, हम यहाँ बैठे हैं, हवा कैसे आए। एक टेबल फैन होता, एक कूलर रख देते, ऑपरेटर साहब। लेकिन अब क्या होगा? अब नहीं होगा। अब जो होना था हो गया। अब कूलर लाओगे तो लोग चला जाए, रास्ता देते देते रास्ता साफ। इससे बढ़िया है। ए बेटा है कहाँ गए? कितना हो गया? कितनी देर तक? बस 10 मिनट बाकी है मेरी तकरीर खत्म होने में। कितनी देर? 1 घंटा में बोलता हूँ। पहले जवान था तो 1.5 घंटा बोल देता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। 50 मिनट मेरी गुफ्तगू हो गई, 10 मिनट और आप सुनोगे। अरे 10 मिनट सुनोगे, कितनी देर बोलेंगे? 1 घंटा। एक आदमी बोल रहा है 2 घंटा। 5 बजे तक बाबा आए हैं गाड़ी। सोचो अगर हम बोल देंगे 5 बजे तक, पूरे लोग इलाके का कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं। अगर 2-3 घंटा बोलेंगे तो लोग यही कहेगा कि बाबा था, अब नहीं है। लेकिन याद रखना, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर दरभंगा में कर दिए परसों, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल का है बैठेंगे, जन्नत जेवन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, पढ़ाई करो जवानी में, कमाई करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? 20 साल पहले, 10 साल पहले कहीं मस्जिद में कुर्सी नहीं होती थी, अभी हर मस्जिद में 5-6 कुर्सी होने लगी। पूरी जवानी मोड़ में जाकर के चुगली करके पकौड़ी खा के जिंदगी कटा दिया। और जब हाथ पांव कवरेज एरिया बाहर हो गया तो कुर्सी मस्जिद में बिछा दिया। अब 10 साल और बचोगे तो कुर्सी नहीं पलंग देख लोगे। लेकिन नमाजी वही 5 के 5, 6 के 6 ही है। वो भी नमाज पढ़ना जानता नहीं है। नियत करेगा मक्का क्या तस्वीर में लाएगा, पंखा देख के चला जाता है। जबकि नमाज पढ़ोगे सही तो तब दिल से पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, सजदे को पेशानी को सजदे में रखोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। नमाज पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि मुझको अल्लाह देख रहा है। आज के नमाजी मच्छर काट ले तो इमाम को कहे मोटीन जला दो। आज के नमाजी
नमाज पढ़ना जानते नहीं, कभी मदरसा में घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, अलिफ बाता कभी खोले नहीं, अम्पारा कभी छुए नहीं, अलिफ्लाम कभी पलटे नहीं, कुरान कभी पढ़े नहीं, नियतनामा कभी सीखे नहीं, मौलाना पास कभी आए नहीं, फिर भी नमाज पढ़ लेते हो। आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हो। बगैर पढ़े नमाज पढ़ लेना ये कम बड़ी बात है। हम लोग कितने मेहनत किए हैं तब नमाज पढ़ना सीखे हैं, आप लोग कुछ नहीं मेहनत किए हैं। अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी देखे नहीं, कभी छुए नहीं, और जुमा के दिन देखिएगा अल्लाहू अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे न किया कुछ तो फुसुर फुसुर क्या लगता है? डेढ़ पढ़ा पढ़िए रुकू करेगा और सलाम फेरेगा तो ऐसा लगेगा लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अरे इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि तुम्हारा बेटा नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, घर घर झंडा लगाएगा, फुलझड़ी खींचेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, 26 अगस्त को सड़कों पे चलेगा, सीना तान के कहेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दाताए मिल्लत कॉन्फ्रेंस, दाताए मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत थक गए आप लोग? नहीं थके? 200 का नोट मिला। चलिए अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। देखिए हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। दुआ माँ की दुआ में गारंटी है। 10 मौलाना दुआ करे, 10 मुफ्ती दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ, अगर तन्हा तेरी माँ आंचल उठा दे मिल्की में और तू बम्बे गुजरात में रहोगे, आका फरमाते माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। माँ से मोहब्बत करो। किनसे? माँ बाप से करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। आजकल का लड़का जहाँ बीवी घर में आ गई रे बाप, वो बीवी नहीं पीर है पीर। अभी के दौर में बीवी नहीं पीर। लड़का माँ की बात टाल दे, माँ बीमार पड़े, लड़का देखने तक नहीं, पूछता नहीं कि माँ बाप कहाँ बीमार हैं, दवाई जरूरत है क्या ला दे। और जहाँ बीवी एक दिन सो जाए खाली माथा पकड़ ले, क्या हुआ? माथा दर्द कर रहा है। लड़का पागल, चल 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 चल। तो बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। कैसे? अपनी बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। मौका मिले तो कभी कभार अपनी बीवी को सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी सलाम करना। हाँ, खाली बीवी बीवी दूसरे बीवी मत कर देना वरना बर्बाद हो जाओगे। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत। बीवी के साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाओ, ये भी रसूल की सुन्नत है। बीवी पानी पिए उसी गिलास में तुम भी बचा हुआ पानी पी लो, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, बीवी बीवी होती है, माँ माँ होती है। माँ का मकाम अलग है, बीवी का मकाम अलग है। वो तेरी बीवी है और वो तेरी माँ है। माँ नाराज हो जाए लाख सजदा करोगे, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला। बेटा रास्ता छोड़ दो बेटा, 10-20 रुपया आ रहा आने दो। जाम काहे लगाया बेटवा, थोड़ा पीछे हट जा रे, पीछे हट, पीछे जाम में लगा दे, चल 10-20 रुपया आ रहा लो काले रोक रहा ले, चल पीछे हट। माश ये मोहब्बत है। ये क्या है? अब इस मोहब्बत को पेश करोगे तो मेरी मोहब्बत पेश होगी। उधर से इनकमिंग चालू रहेगा तो इधर से आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। कितना उम्मीद से अच्छी तकरीर हो गई। हमारे उलमा कराम स्टेज पे ना कोई किसी से कम नहीं है। हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिंदुस्तान के जिलों में सबसे ज़्यादा अगर आलिम पाए जाते हैं वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं।
बहुत मशहूर मशहूर आलिम है ये लोग, कोई किसी से कम नहीं। जितने लोग स्टेज पे हैं मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलेंगे, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा। जबकि ये लोग अच्छी तकरीर कर लेते हैं, ये लोग मैक में खड़े हो जाएंगे, जबकि सुबह इन्हीं लोग के पास आओगे। झारखंडी गाड़ी में बैठेगा, हवा सीधे यहाँ से कटोरिया होते हुए, चाहे यहाँ से इधर क्या कहते हैं हसडिया होते हुए, सीधे देवघर होते हुए मधुपुर, आप रह जाएंगे भागलपुर, हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि अपने आलिम उलमा की ज़्यादा कदर करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? भंवरपुर। हम सोचे मिल्की का कौन हो गया, 100 टका देगा आजकल, इसीलिए पूछेंगे बाहर का है, मिल्की लोग पैसा देगा। जलसा सजा दिया, काफ़ी मोहब्बत है, बड़ा जलसा सजाया माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। पूरा मजमा नबी के नाम पे हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। हम झंडा वाले हैं, गली गली में झंडा लगाना। कोई पूछेगा झंडा किस किताब में है, या झंडा कहाँ है, और कोई कहेगा रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था। आप लोग कहिएगा रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। गली गली झंडा लगाओ, पहचान है। और इसी भारत के सड़कों पे चलना, कि सड़क पे जिसमें तुम रोड टैक्स देते हो, टूल टैक्स देते हो, पेट्रोल टैक्स देते हो, डीजल टैक्स देते हो, सब टैक्स तुम देते हो। जितना रोड मंत्री का हक है, नेता का हक है भारत के, उतना मुसलमान का हक है। आज क्यों सड़कों पे सब चल रहे हैं कि नहीं? अभी सुल्तानगंज से देवघर तक रोड में चलते हैं, सब लोग चल रहे हैं, क्यों नहीं चलेंगे भैया? सड़क सबका है, जितना मेरा है उतना तेरा है। तुम्हारा जो आस्था है तुम जल ले जाओ, सुल्तानगंज से ढालो जाके देवघर में, बाबा धाम की नगरी तुम जाते हो, तुम्हारा आस्था है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें मुबारक हो। किसी मुसलमान ने विरोध किया आज तक? अरे कोई नेता मुसलमान या कोई मौलाना बोला है कि सड़क नहीं चलने देंगे? नहीं, आस्था है, भारत सबका है। लेकिन कुछ नेता मंत्री लोग कहता है भारत के सड़कों पे कोई मुसलमान अगर एक चटाई डालते 5 मिनट के लिए, तो इसी हुकूमत के पेट में दर्द उठता है। नहीं, सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, तो सड़क हुड़दुम मचाने की जगह है, डीजे बजाने की जगह है। भैया सड़क चलने ही की जगह है। तुम भी चलो, हम भी चले, साथ मिलकर चलेंगे। और नेता का चक्कर छोड़ो, हिंदू मुस्लिम मिलके कहो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। बहुत अच्छा। रसूल की आमद नहीं हुई थी, जुल्म का बाजार गर्म था। आका की आमद इसी महीने में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। आज पूरी दुनिया में जिन औरतों को मनहूस सोचता था, आका फरमाते मनहूस नहीं थे, कदम में जन्नत है। आज लोग कहते कि मुसलमान औरतों को पर्दे में रखा है, निकाब पहना देता है, जुल्म करता। नहीं, इस्लाम में औरतों पर कोई जुल्म नहीं। अरे इस्लाम में तो औरतों का मकाम बताया है, मकाम। बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो जीनत है, नेमत है, माँ है तो जन्नत है। आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ लोग क्या नहीं कहा मुझको जिहादी तक कहा बैठा। दिन रात मोबाइल में जिहादी जिहादी, एक शब्द इंडिया में गूंज रहा है लफ्ज़ जिहादी, जो तेरे ऊपर चिपका रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों को ही जिहाद कहता है। जब जब जुल्म हुआ है, वो जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई भी लड़े, उसी को जिहाद कहता है। लेकिन आज ये लफ्ज़ जिहाद तेरे नाम पे चिपका दिया है, और वो हमेशा टारगेट में रहता है कि मुसलमान को कहाँ बदनाम करें, मुसलमान को कहाँ परेशान करें। आज सोशल मीडिया में देखा 2-3 जगह से बात आई कि अपने पार्टी का झंडा, देश का तिरंगा नहीं, अपने पार्टी का झंडा कार्यालय में फहराया गया है। सोशल मीडिया में गूंज रही, तमाम नेता चुप। अगर कोई मुसलमान आज वही काम कर देता तो उससे घर बुलडोजर चल जाता। लेकिन याद रखना मुसलमानों, तू ना घबरा। जो मुसलमान करबला की तारीख पढ़ चुका है वो क्यों रोएगा? क्या बात है? अरे जब तुम्हारी दुकानें लूटी जाए तो करबला याद कर लेना, तेरे बेटों को मारा जाए तो करबला याद कर लेना, बेटियों का निकाब नोचा जाए तो करबला याद कर लेना, तुम्हारा घर जलाया जाए तो करबला
करबला याद कर लेना, तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा जाए तो मत करबला याद कर लेना, तुम्हारे मदरसों में ताला लगे तो मत करबला याद कर लेना, तुम्हारे बेटों को कैद खाने में डाल दे तो करबला याद कर लेना। सब मिलके कह देना कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। वाह वाह वाह। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। नारा लगाने का 3 फायदा। पहला फायदा ये कि सवाब मिलेगा, दूसरा ये कि तकरीर सुनने में टेस्ट, तीसरा ये कि बाबा को रेस्ट। एक बेटी लाके 50 रुपया दे, आहा, हालांकि छोटी बेटी के हाथ से लेने का मन नहीं करता, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता लेना पड़ता है, मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। सुभान कितना? 110। हाँ माशाल्लाह, गले में चैन पहना है, देख रहे हैं। कुछ दिन के बाद लड़का लोग कान में नाक पहन के घूमेगा। कान तो हो गया, खाली नाक बचा हुआ है। देख रहे हैं लड़का लोग का स्टाइल, कान में, हाथ में कड़ा तक पहनता है। मुसलमान के हाथ में देखना कड़ा, चूड़ी बाला कड़ा औरतों के लिए है, मर्दों के लिए हराम है। अब जो मर्द कड़ा पहने उसकी दुआ कबूल होगी। अरे मेरी माँ बोलो, तुमको जेवर पहनना जायज़ है, लेकिन जेवर में जैसे घुंघरू बजता है, पायल में बहुत औरतें पायल में घुंघरू लगाती है, तो घुंघरू जिस मर्द के कान में आवाज़ जाती है उस मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती। सुन लो, जिस कौम के औरतों के पांजे की आवाज़ मर्दों के कान में चले जाए उस कौम की दुआ कबूल नहीं होती। मेरी माँ बहन, जेवर पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन जेवर में घुंघरू न बजना पाए, ये शैतान आपका पीछा करता है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर जब जब कहीं से आए तो सलाम कर। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन ये लोग सलाम नहीं करेगी, 1 साल में करेगी, ईद में, खाली ईद में। ईद में सलाम करके अभी तक नहीं किया, पूछ के देखो। ईद में सलाम करके सब चुप है। फिर नमाज ईद के पढ़ेगी तब इन लोगों को देखना, पहन ओढ़ के दरवाजे में खड़ी रहेगी। शोहर ईदगाह से आएगा, एकदम दरवाजे में लगता है चौकीदार पड़ी है, एकदम दुपट्टा ओढ़नी सरिया, अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन नहीं मेरी माँ बहन, तू 12 महीना शोहर से मोहब्बत कर, तू इस्लाम से मोहब्बत कर, तू दीन से मोहब्बत कर, तू कुरान से मोहब्बत कर। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा के ससुराल भेजना, ताकि वो बेटी सर पे दुपट्टा रखेगी, अपनी इज्जत का ख्याल करेगी, आवाज़ को नीची करेगी। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वही बच्चा सुबह सुबह उठेगा, मस्जिद जाएगा, नमाज फजर पढ़ेगा, महक में सीना तान के कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाख। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जलसा, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा हो गई, लगभग 1.25 घंटा, और 2-4-10 मिनट बोलते, लेकिन आप लोग काफ़ी गर्मी में थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, तो पैसा कोई नहीं लगता है, हाथवा उधार में उठा दो। पैसा लगता तो कोई नहीं उठाता। मोहब्बत, चलिए आपकी मोहब्बत सर आँखों पर। फिर मैं भागलपुर इलाका, शायद 25 अगस्त को कहलगांव में, 25 अगस्त को मैं कहलगांव आ रहा हूँ। ये कहलगांव जो बगल में NTPC, वो महशा मुंडा एक गांव है। 25 तारीख को वहाँ मैं आ रहा हूँ, बहुत सारे शायर भी बड़े बड़े आ रहे हैं। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब। हालांकि मैं कल कहाँ जाऊँगा, परसों कहाँ जाऊँगा, क्यों आपको हम दुख सुनाएंगे। यहाँ से हम घर जाएंगे, 4-5 घंटा लग जाता है घर जाने में, फिर वहाँ कुछ देर आराम करेंगे, फिर कल निकलेंगे। कल के और अरे माशाल्लाह, कहाँ के रहने वाले आप हैं? इसे बगले के हैं, लेकिन इस गांव के नहीं है, बगल के हैं। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। जा बेटा जा जा,
चश्मा देख देख, कपार में पहनो बेटा, कपार। यही लोग गाना गाता रात में, दिल दिया है जान भी देंगे। कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान, ये दिल है टीन। अरे दिल सबको मत दो मेरे लाल, अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। क्या बात है, मस्जिदों में बैठोगे, लगा नारा लगा। अरे अरे माशा, खड़े होकर कभी नारा लगाओ, यहाँ से मजमे से एक आदमी कोई है नारा लगाने वाला? देख रहे हैं किसी को नारा नहीं याद है। क्या नारा याद रहेगा? जोर से आमद सरकार, ये महीना है, इस महीने में प्यारे आका की आमद हुई। सुभान अल्लाह। और उस वक़्त पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। गरीबों का माल छीन लेता था, जुल्म का बाजार गर्म हो चुका था, बेवाओं को परेशान करता था, मजलूमों पर काफ़ी जुल्म होता था। रब की रहमत जोश में आ गई, सब ने दुआ करने लगा, आसमान से के पास निगाह उठा के मौला उस पर प्यारे रसूल को भेज दिया जाए, वो काली कमली वाले रसूल को भेज दिया जाए, वो मोहसिन कायनात को भेज दिया जाए, मौला उस सैयदुल अंबिया को दुनिया में भेज दिया जाए, जिनके आने से बहार आएगी, जिनके आने से खुशहाल आएगी। अल्लाह के रसूल आने का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, लेकिन नहीं, आमना के गोद में उस वक़्त माशाअल्लाह बीबी आमना के गोद में अब्दुल्ला, अरे दरगाह शरीफ, अरे माशाअल्लाह चले दरगाह शरीफ, अल्लाह ताला उस दरगाह को, मौला उस दरगाह, उस बारगाह को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए, और आने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी अमल के मोहताज है, मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस माह रबी नूर शरीफ के सबों को कदर की तौफीक अता फरमाए। गली गली में कल झंडा लगाना, कल से शुरू कर दो, कोई घर छूटना ना पाए, ताकि दुनिया वाले देखेंगे तुम भी नबी के नाम पे सड़कों पे चलना, लेकिन तुम हुड़दुंग नहीं मचाना, तुम डीजे नहीं बजाना, तुम नाते नबी मुस्तफा को नाते नबी गुनगुनाना। तब दुनिया के लोग कहेंगे, जब मिल्की भागलपुर के मानने हुए मुसलमान ऐसा नबी का दीवाना ऐसा है, तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा। सब मिलके कहेंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा। सुभान अल्लाह। आज का जलसा, ओ तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये बाजार नहीं है, ये मजमे मुस्तफ़ा है। जो बाजार नहीं कि रमज़ान में जो ले बाजार और दे बाजार करोगे, ये बाजार नहीं, हाँ? ये ले बाजार नहीं। देखा मेरी तकरीर वायरल हुई, 20 रमज़ान से रोज़ा नहीं रखना, नमाज नहीं पढ़ना, और ले बाजार और दे बाजार, और ईद के बाद ले ससुराल और दे ससुराल, और जब उर्स लगे तो ले मज़ार और दे मज़ार, है ना। ये सब बंद करो, नबी के नाम पे सदका खैरात भी करो, उनके नाम पे दुरूद पढ़ो, नबी के नाम पे गरीबों को खिलाओ, अपने घर में मजमे मुस्तफ़ा सजाओ, कुरान ख़ानी करो, जश्न मनाओ, चिरागा करो। आमद रसूल पर खुशियाँ मनाएंगे, गम वो करे जिनका रसूल मर चुका है। मेरा रसूल तो कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, सुबह क़यामत तक मेरे रसूल ज़िंदा रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे। चूँकि रसूल के मानने वाले उनकी उम्मती जिंदाबाद हैं, तो मेरे रसूल का मकाम कितना बुलंद होगा। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करता हूँ, मौला खदीर बेटा, तुम ही लोग गांव का पूरा कुकुर सूझ जाता, तुम लोग नहीं सोते हो। सब पॉप जिम पागल है ये लोग, पूरा गांव का कुकुर सूझ जाता है। ये लोग सब पॉप जिम फ्री फायर में जगा रहता है। जहाँ जहाँ कुकुर सूझता था वही लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुतवो भी सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। तौबा कर, गेम खेलना छोड़ो, मोबाइल चलाना छोड़ो। मेरी माँ बने तू भी बेटियों पे नज़र रख, मौलाना मत देखो मौलाना लोग कहाँ जाता है। बेटी और बेटा पे नज़र रखो, आज का लड़का बहुत बिगड़ रहा है।
जलसे में भी आता है ना, तो कुछ लड़का लोग चक्कर काटता है जलसा में आके। सोचो जलसा जैसी पवित्र जगह, पाक जगह, वहां चक्कर काटना। हेलो 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 हेलो, किधर, कहां कहां? ये जलसा है, सुनो। अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर होते, अल्लाह के फरिश्ते आते, तुम जो करोगे वो देखा जाएगा। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए इंशाअल्लाह। फिर कभी 1.5 घंटा के करीब, अब इससे ज़्यादा बोलवाइएगा, 1 घंटा से 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा अब नहीं। फिर इंशाअल्लाह। और सुनिए, मैं स्टेज से उतरूंगा, मुझसे कोई हाथ नहीं मिलाएंगे, मुसाफा नहीं करेंगे। एक आदमी आप सोचेंगे हम मिला लेंगे, वो भी सोचेगा एक आदमी हम मिला लेंगे, ये एक आदमी करते पूरा जलसा हो जाएगा। मुझको बहुत परेशानी है, बहुत जल्दी निकलना, बहुत लंबा निकलना। हम कहीं से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, मेरे पीछे कोई नहीं आइएगा। नहीं ऐसे कि नहीं, मेरे पीछे दो ने, बाबा 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 सेल्फी, ये सब चक्कर छोड़ो, सेल्फी बंद। अब उस तरह मेरी जवानी, उस तरह चेहरा रहा। आजकल नहीं देखते शादी ब्याह में मोबाइल, कैमरा, सेल्फी। खुदा के वास्ते तमाम चीज़ों को छोड़ो और रसूल से रिश्ता जोड़ो। बैठो, सब सलाम मिलके पढ़ के कहो, जाओगे, बैठो। कलमा हक पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हक पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलाम।